कि जी हाँ, हम हर तरीका इस्तेमाल करेंगे, ठीक या गलत, ये राना सना साहब ने कल कहा है। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, क्या उनको ये आवाज़ सुनाई दी है कि ये दो अशख़ास ने इन स्टेटमेंट्स के ज़रिए पाकिस्तान की जुडिशरी को वर्चुअली नलिफाई कर दिया है, कि बरसरे आम इस किस्म का वो प्रचार कर रहे हैं कि जी हमारे बस में जो कुछ होगा हम करेंगे, गलत या ठीक, हम इस शख्स को बाहर नहीं निकलने देंगे। बाहर तो वो निकलेगा, वो शख्स इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी निकलेगा। लेकिन क्या चीफ जस्टिस साहब को ऐसा कोई काम नज़र नहीं आता, ऐसी कोई स्टेटमेंट उनको सुनाई नहीं देती, ऐसे लोग नज़र नहीं आते जो इस किस्म की मुजरिमाना स्टेटमेंट्स देते? और क्या उनके खिलाफ कभी उनके जहन में आया है कि वो कोई कदम उठाएं ताकि उनको ऐसी स्टेटमेंट्स देने से रोका जा सके? ये उनके दायरा इख्तियार में है, वो कर सकती हैं ये, लेकिन वो नहीं कर रहे। इनका जो कॉन्डक्ट है वो आपके सामने है, आप उसको देख लीजिए। चौथी बात आपके साथ जो करनी थी वो ऑपरेशन की करनी थी। ऑपरेशन है भी है कि नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से हुकूमत वक्त पैंतरे बदल रही है, पहले कहते थे ऑपरेशन है, उसके बाद कहा जी कि नहीं ये ऑपरेशन नहीं है, ये सब कुछ जो है वो री एनर्जाइजिंग एंड री वैलिडेशन ऑफ दी ओल्ड ऑपरेशंस हैं। ये कल जो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से जो स्टेटमेंट रिलीज़ हुई है, हमारी इस सिलसिले में बिल्कुल जो पोजीशन है वो बिल्कुल क्लियर है। हम कोई ऐसा ऑपरेशन जो है वो केपी में नहीं होने देंगे जिसको आवाम की सपोर्ट हासिल नहीं होगी। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना जो है केपी में वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इलेक्शन पाकिस्तान का आइन जो है वो ये कहता है, और ये इन्होंने फरमाया है कि ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होगा। चलिए ठीक है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन अगर है, ऑपरेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए लेकिन है, तो फिर इनको चाहिए कि वो इंटेलिजेंस जो है पहले वो शेयर करे पार्लियामेंट के साथ कि वो क्या है जो कि ये करना चाहते हैं, इस ऑपरेशन के खदोखाल क्या होंगे, इसके अहदाफ क्या होंगे, और पार्लियामेंट को इन कैमरा कॉन्फिडेंस मिले। उसके बाद जो हमारी सूबाई हुकूमत है वो उसको सूबाई असम्बली में लेके जाएगी ताकि वहाँ जो हमारे लेजिस्लेटर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाए, और फिर हम आवाम के पास इसको लेके जाएंगे। उसके बाद हुकूमत को फैसला कर पाएगी कि इसके बारे में क्या हमने फाइनल पोजीशन अडॉप्ट करनी है। लेकिन कोई ऐसा ऑपरेशन जिससे केपी के अवाम सफ़र करेंगे, जैसा कि पास्ट में उन्होंने किया है, आपको याद होगा कि इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल जो थे तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा थे, वो वर्चुअली परमानेंटली डिस्प्लेस्ड पीपल हो गए, उनको घर वापस नहीं जा सकते, तो उनके घर गायब हो गए, उनकी फसलें गायब हो गई, उनके कारोबार ख़त्म हो गए, उनकी फैमिलीज उजड़ गई। किसी को खौफ नहीं आया, किसी को रहम नहीं आया। तो क्या ये दोबारा उस किस्म का ऑपरेशन करना चाह रहे हैं केपी में? हमें जो खतरा है और हमारा जो डाउट है वो ये है कि इसके सियासी अहदाफ हैं। चूँकि ये पीटीआई को कमज़ोर करने में नाकाम रही है ये हुकूमत और इसके आवारी जो है, इसलिए आप ये इस सो कॉल्ड ऑपरेशन का एक ओढ़ना लेके उसके पीछे अपने सियासी अहदाफ जो हैं उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, उनको हासिल करना चाहते हैं। तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में टेररिज्म का खात्मा हो। हम हर उस तरीके से कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं जो कि केपी के अवाम को एक्सेप्टेबल हो, जो उनके मफाद में भी हो, और टेररिज्म का खात्मा केपी के अवाम के मफाद में है। लेकिन हम कोई काम जो है वो पार्लियामेंट, बियॉन्ड पार्लियामेंट और अबव पार्लियामेंट जो है उसको हम आगे लेके नहीं जा सकते। पांचवा और छठा पॉइंट जो है वो इंटर रिलेटेड है। यूएस कांग्रेस में एक उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया है जो पाकिस्तान के इलेक्शंस के ऊपर है। ये 4 पेज का एक डॉक्यूमेंट है जो मेरे सामने है, और इसमें उन्होंने डैमिंग किस्म के, बहुत ही डैमिंग किस्म के कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। ये मैंने उनको हाईलाइट किया हुआ है, और 5 डिमांड्स उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से की हैं। नंबर 1, The US House of Representatives affirms its strong support for democracy in Pakistan, including free and fair elections reflecting the will of the people of Pakistan. कि हम जमहूरियत में अपने यकीन का इयादा करते हुए हुकूमत पाकिस्तान से डिमांड करते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो है उसको इंश्योर किया जाए। दैट मीन्स कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के कॉन्डक्ट के ऊपर यूएस कांग्रेस को शकूक व शुबहात मौजूद हैं। दूसरी डिमांड उन्होंने की है
calls on the President and the Secretary of the State to work with the government of Pakistan to ensure democracy, human rights and the rule of law. उन्होंने अपने सदर और अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को ये कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान के साथ काम करें ताकि जमहूरियत, इंसानी हकूक़ और रूल ऑफ लॉ जो है, कानून की बालादस्ती जो है, इसको यकीनी बनाया जा सके। तीसरा उन्होंने कहा है कि वी अर्ज द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टू अपहोल्ड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, ह्यूमन राइट्स and the rule of law and respect the fundamental guarantees of due process, freedom of press, freedom of assembly and freedom of speech of the people of Pakistan. ये तमाम बातें हैं जो मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहता रहा हूँ, मेरे बाकी लीडरान जो हैं वो भी कहते रहे हैं। ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान के माशरे से इस वक्त मफकूद हैं, नहीं मौजूद। जो उन्होंने कहा है कि इनको आप दोबारा से इनको इस्टेब्लिश करें, इन तमाम वैल्यूज़ को, और उसके मुताबिक जो है वो मुल्क चलाएं। ये बहुत सीरियस एलिगेशन हैं, इंतहाई गंभीर एलिगेशन है ये। चौथी बात उन्होंने की है कि वी कंडेम अटेम्प्ट्स टू सप्रेस द पीपल ऑफ पाकिस्तान्स पार्टिसिपेशन इन द डेमोक्रेसी। ये जो पीटीआई के साथ आजकल हो रहा है कि हमें कोई जलसा जुलूस कुछ नहीं करने दिया जा रहा, हमारे बंदों को उठाया जा रहा है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, इंक्लूडिंग थ्रू हैरेसमेंट, इंटिमिडेशन, आर्बिट्रेरी डिटेंशन और एनी वायलेशन ऑफ देयर ह्यूमन, सिविल और पॉलिटिकल राइट्स। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त हो रही हैं, जो कि उन्होंने अपने इस रिपोर्ट में डाला है। और पांचवी चीज़ उन्होंने कहा है कि वी कंडेम द एफर्ट टू सबवर्ट द पॉलिटिकल, इलेक्टोरल और जुडिशल प्रोसेसेस ऑफ द कंट्री, जो इस वक्त इफेक्टिवली किए जा रहे हैं, कि जिसका कुछ अयादा मैंने भी अपनी जो मैं अभी तक आपको जो मैंने आपसे अर्ज़ की है उसमें भी उसका अयादा होता है। ये यूएस कांग्रेस की है और ये हुकूमत बहुत इस जोम में थी कि यूएस की टोटल सपोर्ट जो है वो हमारे साथ है, और जब तक उनकी सपोर्ट रहेगी हम हुकूमत में ही रहेंगे। तो ये यूएस कांग्रेस ने, और इसकी इसके अगेंस्ट सिर्फ 7 वोट आए हैं और इसकी फेवर में 98.2% of the US Congress has supported this resolution. 98.2% of the US Congress has supported this resolution. थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा आपको। आसमा जहांगीर कन्वेंशन हुआ था, वहाँ यूके की जो हाई कमिश्नर है पाकिस्तान में, जेन मैरियट, उन्होंने एड्रेस किया था और उन्होंने तकरीबन इन तमाम चीज़ों का जिक्र किया था और हुकूमत पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाया था, जिसके जवाब में हमारे चीफ जस्टिस साहब ने एक ख़त लिखा था उनको, दैट इज़ ऑल्सो अ वायलेशन ऑफ हिज ओन कोड ऑफ कॉन्डक्ट, हिज ओन ओथ ऑफ ऑफिस, चीफ जस्टिस साहब ने। और उसमें उनको बताते रहे थे कि जी नहीं, हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो कुछ नहीं किया, हालांकि वो सब गंद उन्होंने किया हुआ था और अब भी कर रहे हैं, जैसा कि कल और परसों की जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, उससे बिल्कुल अया था। तो ये वर्चुअली पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल इदारे और इम्पॉर्टेंट डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड आज यकजुबान बात ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान में फ्रॉड इलेक्शन हुए हैं, पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स मौजूद नहीं हैं, वायलेट किए जा रहे हैं, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ मौजूद नहीं है, पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन वर्चुअली एब्रोगेट किया जा चुका हुआ है, पाकिस्तान में डी फैक्टो मार्शल लॉ है इस वक्त। ये तमाम डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड जो है एक एक करके। और इसमें एक बात आपको और नहीं भूलनी चाहिए, आखिरी पॉइंट, चाइनीज़ विजिट टू पाकिस्तान, जो उनके मिनिस्टर आए थे उसमें मैं भी गया था, जो सीपैक के सिलसिले में, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा कि किस तरीके से इन्होंने मुझे ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन मैं गया था। जब वहाँ गया तो उन्होंने भी पाकिस्तान को सिर्फ एक तलकीन की थी कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएं और फ्री इलेक्शन बाद की बात है, पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएं, क्योंकि उस वक्त तक जब तक आपके यहाँ स्टेबिलिटी नहीं होगी, कोई इन्वेस्टमेंट कोई नहीं आएगा इस मुल्क में। अब ये जो टेररिज्म के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च करने जा रहे हैं, अगर ये लॉन्च करते हैं, जिस हैत में भी करते हैं, अगर जाने जाएं, मेरी इनको एडवाइस सिर्फ एक है कि अगर ये अपना फोकस जो है वो पीटीआई को ख़त्म करने और पीटीआई के चेयरमैन फॉर लाइफ इमरान खान को कैद में रखने की कोशिशों से हटा के टेरर को एलिमिनेट करने के ऊपर लगाएंगे, तो शायद उनको ये ऑपरेशन करने की ज़रूरत ही ना पड़े। क्राइसिस इस वक्त रियासत पाकिस्तान का ये है कि उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो फ्लॉड है। इनकी जो इन्फेचुएशन है इस वक्त, टोटल इन्फेचुएशन ये है जी कि हमने पीटीआई को ख़त्म करना है, हमने इमरान खान को
जेल से बाहर नहीं आने देता। जिस रियासत की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो इतनी मायापिक हो जाएं, इतनी घटिया और इतनी गिरी हुई हो जाएं, जैसे कि इस वक्त हमारी रूलिंग एलीट की हैं, तो फिर रियासत जो है वो सफ़र करती है और वो रूलिंग एलीट रिस्पॉन्सिबल होती है उस रियासत की सफरेंस में। तो आज पाकिस्तान की रियासत की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो इंतहाई मायापिक एंड सेल्फ डिफीटिंग है। सो मेरी इस्तदा है उन लोगों से जिनके पास इस वक्त अनानी हुकूमत है, जो कि पावर जो असल पावर जिनके पास है, कि वो अपनी जो इन हरकत के ऊपर, इन पॉलिसीज़ के ऊपर नज़रसानी करें और पाकिस्तान को अगर इस क्राइसिस से निकालना है, इस कॉबवेब से निकालना है, तो उनको ड्रास्टिक चेंजेस इन देयर अप्रोच जो है वो इन्विजिज करनी होंगी और उनको इम्प्लीमेंट करना होगा। अदरवाइज़ पाकिस्तान इस क्वागमायर में और धंसता जाएगा। एक दो मैं रिक्वेस्ट करूँगा खालिद साहब